वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में। एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है जो इन्फ्लेशन को ख़त्म करने का काम करती है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में बात करते हैं, ये किस चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट करना, टैक्सेशन में एडजस्टमेंट करना, बोरोइंग्स में एडजस्टमेंट करना और डेप्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में एडजस्टमेंट करना। ये फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है और ये गवर्नमेंट के खर्चों को मेंटेन करने के लिए, टैक्सेशन पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए, बोरोइंग पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए, डेप्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए बनाई जाती है। बोरोइंग एंड डेप्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज आर रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक एज मॉनेटरी पॉलिसी। और ये जो बोरोइंग और डेप्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है वो किससे रिलेटेड है? आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, मनी रिलेटेड पॉलिसी से रिलेटेड है। एंड इट्स थर्ड टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी जो किससे अलग है? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से अलग है। यानी कि स्टेबलाइजेशन पॉलिसी है जो इन्फ्लेशन को, एंटी इन्फ्लेशन को ख़त्म करने में काम में आती है और बैलेंस करने में काम में आती है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी का मीनिंग की बात करते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी क्या है? जो इन्फ्लेशन को काउंटर एक्ट करती है, यानी कि इन्फ्लेशन को ख़त्म करने का काम करती है। ऐसी पॉलिसी जो इन्फ्लेशन को ख़त्म करने का काम करती है या रिड्यूस करने का काम करती है, जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी कहते हैं। एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी रेफर्स टू मेजर विच कैन काउंटर एक्ट इन्फ्लेशन को कम करने का, इन्फ्लेशन को ख़त्म करने का काम एंटी इन्फ्लेशन करता है। द नीड फॉर काउंटर एक्टिंग इन्फ्लेशन अराइजेस बिकॉज इट्स इफेक्ट एक्सरसाइज ग्रेट डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। कंट्री की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला, कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने वाली जो पॉलिसी है, इसी को हम क्या कहते हैं? एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी।